हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल भदौरिया जीएस क्लासेस में। मैं आपके लिए फिर से करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पीओके पर यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर एक टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए। आपको ये जानकारी अभी इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है, क्योंकि मोदी जी कई बार कह चुके हैं कि पीओके से रिलेटेड अगर हम बात करें गिलगित बलूचिस्तान जो भी प्रांत हैं या पीओके भारत में शामिल होना चाहिए। ठीक है, 370 खत्म हो चुकी थी। उसके बाद में ये मुद्दा हमारे देश के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, पाकिस्तान के लिए एक सेंसिटिव मुद्दा है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये है क्या, अभी इसमें किन किन देशों की भागीदारी हो चुकी है, हमें इसको शामिल लाने के लिए क्या क्या परेशानियां उठा सकते हैं या हम लोग किस टाइप से इसे अपने देश में बना सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं और क्या है पीओके, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच इसका विवाद का कारण क्या है, उस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो आप सबको तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूं क्लास को। तो देखिए, मैं बता रहा हूं पाकिस्तान अधिकृत पीओके के बारे में रोचक तथ्य जो आप लोग अब तक नहीं जानते, वो तथ्यों की बात करेंगे। तो देखिए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान ने प्रशासनिक सुविधा के लिए दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। देखिए, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो पाकिस्तान ने पख्तूनी कबीलियाओं लोगों के साथ में भारत पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। जब भारत की कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो भारत के जितने कश्मीर वाले पार्ट पर कब्जा किया है, उस कश्मीर वाले पार्ट को मैं पहले आपको समझा रहा हूं कि पीओके क्या है, उसके बाद में सारी इंटरनेशनल जो बॉन्डिंग है उन सब की चीज़ों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान ने प्रशासनिक सुविधा के लिए दो हिस्सों में बांट रखा है, जिसे सरकारी भाषा में यानी अगर हम बात करें पाकिस्तान की सरकारी भाषा में आज़ादो कश्मीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आज़ादो कश्मीर कहा जाता है। और गिलगित बलूचिस्तान कहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी लोग इसे क्या कहते हैं? आज़ाद कश्मीर के नाम से जानते हैं। यानी पाकिस्तानी लोग जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। अगर हम बात करें कि पीओके में अभी प्रशासन किस टाइप का है, कौन प्रशासन करता है, तो वहां पे देखें, देखो पीओके का प्रमुख पाकिस्तान का राष्ट्रपति नहीं, यहीं का राष्ट्रपति करता है। यानी पीओके का जो प्रमुख होता है वो यहीं का राष्ट्रपति होता है। कहां का राष्ट्रपति होता है? यहीं का राष्ट्रपति होता है। और यहीं पीएम का यहाँ का जो पीएम होता है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। तो उसे हम पीएम कह देते हैं, प्रधानमंत्री कह देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति यहाँ का क्या होता है? प्रमुख होता है। ये वही पीओके है जिसके लिए अगर हम बात करें कि जो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो कंडीशंस यहाँ पर ये है कि यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? यहाँ का राष्ट्रपति स्वयं का खुद का राष्ट्रपति होता है, यानी गिलगित बलूचिस्तान का अपना एक अलग ही प्रधानमंत्री है, अपना अलग राष्ट्रपति है, लेकिन प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीओके अपने जो सुशासन संबंधी यानी अपने जो शासन संबंधी कार्य है वो विधानसभा का दावा करता है। वो क्या करता है कि हमारी अपनी सेल्फ गवर्नमेंट है, हम अपने सेल्फ रूप से स्वतंत्र हैं। ये जो पीओके है अपने आप को स्वतंत्र मानता है, पाकिस्तान के अंडर नहीं मानता। लेकिन वास्तविकता यही है कि पीओके के अंदर जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं वो पाकिस्तान अपने मतलब के लिए कर रहा है। ठीक है, तो जितनी भी पीओके के अंदर जो भी चीजें हैं या पीओके का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी हम अलग मान लें, लेकिन यहां पर ये सब किसके अंडर काम कर रहे हैं? पाकिस्तान के अंडर काम कर रहे हैं। बस हमें दिखाने के लिए वो अलग हैं, लेकिन अभी किसके अंडर काम करते हैं? पाकिस्तान के अंडर काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर बात करें तो इनकी अपनी विधानसभा है, सब कुछ हमें दिखाई देगा, लेकिन कागजों में। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी में पाकिस्तानी इसे क्या कर रहा है? गाइडलाइन देता है। जो भी कुछ डिसीजंस होंगे वो पाकिस्तान सरकार के ही मान्य होते हैं। चलिए आगे बढ़े। पीओके भारत का वह हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कब कब्जा कर लिया था? 1947 में कर लिया था। 1947 में क्या हुआ था कि हम लोग जब यहाँ के राजा जो थे वो राजा हरी सिंह थे कश्मीर के भारत में। जब राजा हरी सिंह थे तो पाकिस्तान से पख्तूनी कबीलियाई और पाकिस्तानी सेना ने दोनों ने मिलकर क्या कर दिया? कब्जा कर मतलब भारत पर अटैक करने के लिए कोशिश करी। तो जब अटैक करने की कोशिश करी तो जितना हिस्सा वो ले सके भारत सरकार की मदद के बाद में, तो कुछ हिस्सा हमने आज़ाद करा लिया, लेकिन कुछ हिस्से पर उन्होंने पहले से कब्जा कर लिया था। तो जिस हिस्से पर कब्जा करा आज उसी हिस्से को हम पीओके के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करें कि पीओके की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं या कितने देशों से लगती हैं, किन किन जगह से लगती हैं, तो वो मैं बताने वाला हूं। तो देखिए, पीओके की जो सीमाएं हैं वो पाकिस्तानी पंजाब में लगती हैं। किससे लगती हैं? पाकिस्तानी पंजाब, क्योंकि हमारे जो पंजाब है और पाकिस्तानी पंजाब है इसके बीच से टुकड़े हो चुके हैं। तो पाकिस्तानी पंजाब और उत्तर पश्चिम में इसकी जो सीमा है वो अफगानिस्तान से लगती है। अफगानिस्तान के किस प्रांत से लगती है? तो वाखान गलियारे से लगती है। कौन से गलियारे से लगती है? वाखान गलियारे से। यानी अफगानिस्तान में पीओके की सीमा वाखान गलियारा अफगानिस्तान तक लगती है, एक दर्रा है। आगे बात करें तो चीन के जिनजियांग प्रांत से इसकी सीमाएं भी लगती हैं। उत्तर पश्चिम में चीन के जिनजियांग प्रांत से लगती हैं
और आपसे बात करें तो अफगानिस्तान के वाखान गलियारे से लगती हैं। लेकिन पूर्व में ये किससे छटा हुआ है, हमारे भारतीय कश्मीर से मिलता है। तो इसकी सीमाएं पूर्व में भारतीय कश्मीर से मिलती हैं, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के वाखान गलियारे से, और अगर हम बात करें कि अगर और बात करें तो चीन के जिंजियांग प्रांत से भी मिलती हैं, और ऊपर की बात करें तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भी या पाकिस्तान अधिकृत पंजाब से भी इसकी सीमाएं मिलती हैं, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है। अगर हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट, यदि गिलगित और बलूचिस्तान को हटा दिया जाए, देखिए इसका मैं क्षेत्रफल बताने वाला हूं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। यदि हम गिलगित और बलूचिस्तान को हटा दें तो आजाद कश्मीर का क्षेत्रफल 13,300 वर्ग किलोमीटर होगा। कितना होगा, 13,300। नोट करने वाली बात है कि यदि गिलगित बलूचिस्तान को हटा दें तो केवल आजाद कश्मीर का क्षेत्रफल ही 13,300 वर्ग किलोमीटर होगा, जो भारतीय कश्मीर का 3 गुना है। जो भारतीय कश्मीर का कितने गुना है, 3 गुना है। तो आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखने लगना है कि अगर गिलगित बलूचिस्तान को भी हटा दें यहाँ से, अगर वो हट जाएं, फिर भी आजाद कश्मीर का क्षेत्रफल कितना होगा, भारतीय कश्मीर का 3 गुना होगा। और इसकी जो आबादी है वो कितनी है, 40 लाख है। इस क्षेत्र की जो आबादी है, पीओके की अधिकतम आबादी है वो कितनी है, 40 लाख है, यानी 40 लाख है। तो आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए आजाद कश्मीर, जैसे पाकिस्तानी लोग मानते हैं आजाद कश्मीर पीओके को, तो इस आजाद कश्मीर की जो राजधानी है वो क्या है, मुजफ्फराबाद है। क्या है, मुजफ्फराबाद। आजाद कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। यहाँ पर 8 तहसीलें, 8 जिले, यहाँ पर 8 जिले, 19 तहसीलें और 182 संघीय काउंसिलें हैं। 182 क्या है, संघीय काउंसिलें हैं। तो आपको याद रखना है मुजफ्फराबाद में कितने जिले हैं, टोटल 8 जिले हैं, 19 तहसीलें हैं और 182 संघीय क्या है, काउंसिलें हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए पीओके जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के हुंजा गिलगित के एक भाग रक्षम, देखिए हुंजा गिलगित में एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं रक्षम घाटी क्षेत्र, एवं बलूचिस्तान की सक्शगम घाटी क्षेत्र, जो ये दोनों इंपॉर्टेंट होंगी। रक्षम एवं सक्शम घाटी क्षेत्र को पाकिस्तान ने 1963 में किसे दे दिया, चीन को दे दिया। ध्यान में रखने वाली बात है कि हुंजा गिलगित के एक भाग रक्षम और बलूचिस्तान की सक्शम घाटी क्षेत्र को पाकिस्तान ने 1963 में किसे दे दिया था, चीन को दे दिया था। किसे दे दिया था, चीन को दे दिया था। और जब चीन को ये दिया तो चीन ने क्या करा, इस क्षेत्र को सीडेड एरिया या ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट के नाम से हम इसे जानते हैं। चीन यहाँ पर एक बहुत बड़ा हाईवे बना रहा है जिससे वो आसानी से आवागमन कर सके, जबकि ये विवादित एरिया है, लेकिन चीन ने फिर भी यहाँ पर अपनी दखलंदाजी करी। तो हमारे जो पाकिस्तान का जो हिस्सा था उसे चीन को पाकिस्तान ने कब दे दिया, 1963 में दे दिया। किस हिस्से को दे दिया, तो रक्षम और सक्शम, यानी बलूचिस्तान का तो सक्शम घाटी क्षेत्र को दे दिया और हुंजा गिलगित के रक्षम क्षेत्र को किसको दे दिया, हमने चीन को दे दिया। ठीक है, और चीन के अधिकार वाले क्षेत्र के जो पार्ट है उसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। इसे भी मैं एक टॉपिक के जरिए आपको कंप्लीट कराऊंगा कि क्या है चीन। अक्साई चीन का जो क्षेत्र है जो भारत में जमीन अधिग्रहण है। ठीक है, तो उसको देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, यहाँ के लोग जो खेती करते हैं वो मक्का, गेहूं, वानिकी, पशुपालन यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। इनके जो लोग हैं वो गेहूं, मक्का, वानिकी इस टाइप की कुछ फसल्स करते हैं। यहाँ के स्कूल कॉलेजों में कमी है, लेकिन फिर भी साक्षरता यहाँ की 72% है। यहाँ 72% साक्षरता है, लेकिन यहाँ पर स्कूल कॉलेज नहीं है, बहुत कम है, ना के बराबर स्कूल है, लेकिन फिर भी साक्षरता है। यहाँ की जो भाषाएं हैं वो प्रमुख रूप से कौन कौन सी हैं, यहाँ पख्तूनी, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी जैसी भाषाएं प्रमुखता से बोली जाती हैं। यहाँ उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी जैसी भाषाएं प्रमुखता से बोली जाती हैं। आपने अब तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बारे में। अभी मैंने एक भी मुद्दा नहीं पढ़ाया कि आप भारत और पाकिस्तान के बीच में ये विवादित क्यों है, ये विवाद का कारण क्यों बना, हम इस विवाद को कैसे निपटा सकते हैं, तो उस पर चर्चा करते हैं। तो अभी मैं इसकी बात करता हूँ। चलिए तो देखते हैं भारत पाक के बीच झगड़े की जड़ क्या है। मैंने आपको बताया कि भारत पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो देखिए भारत पाकिस्तान के बीच मैंने बताया भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था 1947 में, अगर मैं बात करूं तो हम लोग अपने संविधान की मांग कर रहे थे, पाकिस्तान अलग अपने संविधान की मांग कर रहा था, और हमने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को अलग कर दिया और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। ऐसा हुआ था माउंटबेटन योजना के आधार पर। तो हम बात करें तो क्या हुआ था उस समय पर। देखिए 1947 में जब जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा
महाराजा हरी सिंह थे, तो उस समय क्या हुआ, जो पख्तूनी कबीलियाई जो सरदार थे वो और पाकिस्तानी सेना दोनों मिलकर जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया। जब उन्होंने हमला बोला तो राजा हरी सिंह ने क्या किया, भारत सरकार से मदद की गुहार की। जब भारत सरकार से मदद की गुहार की तो भारत सरकार ने उन्हें मदद का क्या दिया, आश्वासन दिया। मदद का जब आश्वासन दिया गया तो क्या हुआ, तो देखिए एक समझौता किया गया राजा हरी सिंह के साथ और माउंटबेटन के साथ। तो देखिए आपको मैं बताऊं कि उस समय तत्कालीन गवर्नर जो जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इन लॉर्ड माउंटबेटन ने 26 अक्टूबर 1947 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और वो समझौते में क्या थे कि इसके अंतर्गत हमें 3 विषय दे दिए गए। कौन से विषय दे दिए गए, 3 विषय। इन 3 विषयों में रक्षा, विदेशी मामले और संचार, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर देता हूं। तो यहां पर जो हमें मिले 3 विषय वो थे रक्षा, विदेशी मामले और संचार। 3 मामले आपको दिए गए या हमको दिए गए, भारत को सौंप दिए गए और अन्य मामले के लिए जम्मू कश्मीर कैसा था, स्वतंत्र था, जिसे आज हमने खत्म कर दिया आर्टिकल 370 के तहत। लेकिन उससे पहले ये सब मामले किसके अधीन में थे, जम्मू कश्मीर के। तो आपने देखा कि रक्षा, विदेशी मामले और संचार हमारे अंडर में आ गए। तो इस तरीके से हमने राजा हरी सिंह की मदद करी और अक्साई कबीलियाई या जो चीन, जो पाकिस्तानी जो लोग थे, इन जो सेना थी उसको हमने क्या कर दिया, वहीं पर रोक दिया। लेकिन तब तक उसने पीओ के जितना क्षेत्र जो था वो उसने कब्जा कर रखा था और वो कब्जा आज भी पाकिस्तान के पास है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए इस संधि के तहत भारत का दावा है कि महाराजा हरी सिंह से हुई इस संधि के तहत पूरे कश्मीर राज्य पर भारत का अधिकार बनता है। देखिए मैंने आपको बताया कि भारत, इस विवाद की जड़ क्या है, तो इस विवाद की जड़ ये है कि जो महाराजा जयसिंह के साथ संधि हुई थी माउंटबेटन के समय 26 अक्टूबर 1947 को, इस संधि के तहत भारत कहता है कि पूरा जम्मू कश्मीर यानी पूरा जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वो किसका क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र है। लेकिन पाकिस्तान इसको नहीं मानता। लेकिन पाकिस्तान किसे नहीं मानता, इस संधि को नहीं मानता। तो अब पाकिस्तान क्या कहता है जिसे भारत नहीं मानता, तो वो बताता हूं। तो देखिए पाकिस्तान का दावा है कि 1933 में भारत में, जब पाकिस्तान हमारे भारत में ही शामिल था, तो 1933 के अनुसार क्या किया गया, एक जम्मू कश्मीर राज्य का अभिन्न अंग था। तो देखिए पाकिस्तान का दावा 1933 की घोषणा के आधार पर तय किया गया। इसमें कहा गया था कि भारत के उन 5 उत्तरी राज्यों में से जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था जो मुस्लिम बहुमत के आधार पर था। और हम बात करें कि जब 1933 की घोषणा हुई थी तो उसमें क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था कि जितने भी मुस्लिम जो बहुल राज्य हैं वो सभी पाकिस्तान को दे दी जाएंगे और उनसे मिलाकर पाकिस्तान की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। लेकिन इस घोषणा को भारत नहीं मानता। पाकिस्तान इस दावे को नहीं, पाकिस्तान हमारे दावे को नहीं मानता, तो हम पाकिस्तान के दावे को भी नहीं मानते। तो ये दोनों मामलों के कारण ही ये विवाद का जन्म होता है कि पीओके किसका हिस्सा है, भारत का। लेकिन हम लोग तो अपना भारत का ही मानेंगे, लेकिन पाकिस्तान किसका मानता है, अपना हिस्सा मानता है। किस घोषणा के आधार पर, तो 1933 की घोषणा के आधार पर। लेकिन हम अपना हिस्सा क्यों मानते हैं, 26 अक्टूबर 1947 को हुई संधि के आधार पर पीओके यानी संपूर्ण जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा मानते हैं। हम पीओके को किसी को नहीं देंगे, ये भी बात पक्की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 1947 के बाद क्या हुआ था कश्मीर। तो देखिए मैं थोड़े से दोबारा से चर्चा कर देता हूं। 1947 के बाद जो कश्मीर था, तो कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान से अलग हुआ वो हमारा जम्मू कश्मीर कहलाया। यानी कौन सा कश्मीर, भारतीय कश्मीर। कौन सा कश्मीर कहलाया, भारतीय कश्मीर कहलाया। और जो हिस्सा पाकिस्तान अफगानिस्तान से सटा था वो पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर कहलाया या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाया। इसमें क्या किया गया, इस पीओके को इसके प्रशासन के लिए पाकिस्तान सरकार ने इसे 2 हिस्से में बांटा। एक हिस्सा था आजाद कश्मीर और दूसरा हिस्सा था उत्तरी क्षेत्र। दूसरा हिस्सा कौन सा था, उत्तरी क्षेत्र। आजाद कश्मीर क्या था, भारतीय कश्मीर के पश्चिमी हिस्से से लगा हुआ है। आज भी हम सीधे सीधे सटा हुआ है हमारा, तो भारतीय कश्मीर के पश्चिमी हिस्से से लगा हुआ है। और उत्तरी क्षेत्र में क्या है, गिलगित महाराजा द्वारा क्या किया गया था, देखिए ये कैसे पहुंचा पाकिस्तान के पास। तो उत्तरी क्षेत्र गिलगित क्षेत्र जो था वो महाराजा हरी सिंह के द्वारा ब्रिटिश सरकार को पट्टे पर दिया गया था। किस पर दिया गया था, पट्टे पर। ब्रिटिश सरकार इससे जो भी कमा रही थी, खा रही थी, वो उनके लिए था। तो इसके बाद में बलूचिस्तान जो प्रांत था वो लद्दाख का एक महत्वपूर्ण प्रांत था, जिस पर 1947 में गिलगित और बलूचिस्तान दोनों प्रांत पर पाकिस्तान ने क्या किया, कब्जा किया। कब्जा करने के बाद उस जो क्षेत्र को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है, और पाकिस्तान उसे अपना आज़ाद कश्मीर
नाम देकर बोलता है। लेकिन हम पीओके को पाकिस्तान को हिस्सा नहीं मानते या पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते, उसे हम भारत का ही हिस्सा मानते हैं। क्यों? क्योंकि यह पूरे जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था। किस योजना के आधार पर? माउंटबेटन योजना के आधार पर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज ये मुद्दा क्यों उठ रहा है और वहां के लोग क्यों हैं। पाकिस्तान पीओके के लोगों का बहुत ज्यादा शोषण कर रहा है, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक शोषण कर रहा है। ये आंकड़े बताते हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो पीओके इस समय बेहद गरीबी की हालत से गुजर रहा है और यहाँ का प्रत्येक लोग पाकिस्तान से स्वतंत्र होना चाहता है। कई लोगों ने तो मोदी जी से गुहार भी लगाई थी कि आप हमारी जो मांगे हैं उसे आप यूएनओ के सामने रखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने रखिए और आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाइए, हमारे मुद्दों के लिए आप जाइए, हम अधिकार देते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो गई हैं। तो मैं आपको बताऊं, पीओके पाकिस्तान का अभी एक गढ़ है जो भले ही वो हमें अलग दिखाता है, लेकिन पाकिस्तान अभी आतंकवादियों की जो भी फंडिंग है, जो भी टेररिज्म है, जितना भी बढ़ाने का या उनको गाइडलाइन देने का, उनकी ट्रेनिंग का जो कैंप है, वो सभी अभी पाक अधिकृत कश्मीर में ही चलाए जा रहे हैं। ये एक केवल दिखावा है। यहाँ के विकास के लिए पाकिस्तान सरकार ये कहती है कि यहाँ का विकास हम तभी करेंगे जब पीओके पूरी तरीके से हमारे अंडर आ जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंडर ये पूरी तरीके से नहीं है, वो एक बात भी करती है और दूसरी बात उसे भारत का हिस्सा मानती है, फिर भी उसे भारत को नहीं सौंपती है, तो इन्हीं मुद्दों पर अभी बहस जारी है। देखते हैं क्या होता है। हम दावा करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि पाक अधिकृत जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा बन जाए, जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन जाए। क्योंकि प्रकृति का स्वर्ग अगर हम किसी को कहते हैं तो हम जम्मू कश्मीर को कहते हैं। और पृथ्वी पर स्वर्ग बेहतरीन तरीके से अगर बात करें तो प्रकृति पर, अगर हम एक मुस्लिम लैंग्वेज में या उर्दू लैंग्वेज में बात करें तो जन्नत अगर कहीं है पृथ्वी की तो वो जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पर ये जो गिलगित बलूचिस्तान जो प्रांत है बेहद खूबसूरत है। अगर हमारे भारत में मिलते हैं तो हमें बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है, लोगों को फ़ायदा होने वाला है। और हम सब लोग उन लोगों की कामना करते हैं जो लोग अभी पाकिस्तान से इस तरीके से अभी बहुत ज़्यादा टेरर में जी रहे हैं। ठीक है, तो आप सब मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो इस टाइप के वीडियो और कितने चाहिए। तो मैं लगातार इस टाइप के वीडियो आपके आते रहेंगे। आपके कमेंट जितने ज़्यादा मुझ पर आते रहेंगे, मैं आपके लिए उतने वीडियो नए लाता रहूँगा। ठीक।